क्या आपकी प्रोफाइल सब क्लास 600 पर जस्टिफाई होगी या 601 पर जस्टिफाई होगी? ऑस्ट्रेलिया के कई सारे कैटेगरीज होते हैं, वीजा कैटेगरीज, जिसमें टूरिज्म कैटेगरी में आता है 600 और 601। आपकी प्रोफाइल कहाँ पे सूट होगी? इसके एडवांटेजेस क्या है और इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, और इसका प्रोसेसिंग टाइम कैसा है? इस वीजा कितना कितने महीने का, कितने साल का लगेगा, और 601 में कौन एलिजिबल होते हैं और 600 में कौन एलिजिबल होते हैं? इसकी एम्बेसी फीस क्या है? एज क्राइटेरिया क्या है? आज हम सब बात करेंगे ये 2 वीज़ा कैटेगरीज़ के बारे में। जी हाँ, ये जनरली टूरिज़्म वीज़ा होता है, 600 और 601, बट डिफरेंट है दोनों में। क्या डिफरेंस है? चलिए आज हम बात करते हैं इन डेप्थ वीडियो के साथ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं आपके साथ। पहले जो लोग भी यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं करे, ऐसी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के लिए आप यूट्यूब आरिश विज़ास को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ऐसी इन्फॉर्मेशंस के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस है कि सर सब क्लास 600 और 601 में क्या डिफरेंस है? मैं ये बोल दूं, स्टार्ट करता हूं, ये बोल दूं कि 600 और 601, पहले तो ये टूरिज्म वीजा कैटेगरी होती है। टूरिज्म वीजा कैटेगरी होती है, दोनों ही वीजे ऑफशोर अप्लाई करना पड़ता है। इट मीन्स अगर आप ऑस्ट्रेलिया के बाहर हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हो, ऑस्ट्रेलिया के इनसाइड आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। जी हाँ, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हो तो ये वीज़ा कैटेगरी आपके अंडर नहीं आएगी। तो अब डिफरेंस क्या है दोनों में? दोनों में ये डिफरेंस है, मैं ये बोल दूं कि आप सब क्लास 600 को आप एक्सटेंड करवा सकते हो और 601 को आप एक्सटेंड करवा नहीं सकते। बिल्कुल। अब क्वेश्चन आता है कि मैं मेरी प्रोफाइल कहाँ पे सूट होगी, 600 में या 601 में? तो मैं ये बोल दूं आपको कि 600 वीज़ा कैटेगरी टूरिज्म वीज़ा कैटेगरी होती है। अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हो या कोई कंट्री से अप्लाई कर रहे हो, कोई भी अप्लाई कर सकता है। सब क्लास 600 टूरिज्म वीज़ा है। 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 1 ईयर तक ये वीज़ा वैलिड रहेगा। जी हाँ, वीज़ा वैलिड रहता है। और सब क्लास 601 सिर्फ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम रहता है। सिर्फ 3 महीने के लिए ही ये वीज़ा एप्लीकेबल रहता है। उससे ज़्यादा आप एक्सटेंड नहीं करवा सकते हो। अब कौन ये अप्लाई कर सकता है? एज़ पर ईटीए, जी हाँ, एज़ पर ईटीए एक एग्रीमेंट है टूरिज्म इंडस्ट्री से, कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज़ है, एग्रीमेंट है, जैसा कि जापान और हांगकांग। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया से एग्रीमेंट है टूरिज्म का, वो लोग ये वीज़ा कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो। अगर आप जापान, हांगकांग और भी कई सारे कंट्री हैं, आप मार के देख सकते हैं, गूगल पर चेक कर सकते हैं। वहाँ अगर आप एग्रीमेंट है ऑस्ट्रेलियन टूरिज्म इंडस्ट्री से आपका एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, तो आप 601 में अप्लाई कर सकते हो और इसकी फीस 20 ऑस्ट्रेलियन डॉलर ही होगी। बहुत कम खर्चे में आप अप्लाई कर सकते हो। पर ये याद रहे कि ये वीज़ा एक्सटेंडेबल नहीं रहेगा, सिर्फ 3 मंथ्स ही रहेगा शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जी हाँ, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम रहेगा। अगर आपको, अगर मान लीजिए आप चले गए अब 601 सब क्लास 601 पर वीज़ा लेकर ऑस्ट्रेलिया के लिए, आपको एक्सटेंड करवाना है, तो आपको फिर 600 कैटेगरी से ही कन्वर्ट करा सकते हो, एक्सटेंड करा सकते हो और अप्लाई करा सकते हो। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया से अप्लाई करा रहे हो तो अराउंड 1200 प्लस ऑस्ट्रेलियन डॉलर आपको पे करना पड़ेगा एम्बेसी फीस। जी हाँ, वहाँ से बहुत कॉस्टली है, वहाँ से आप नहीं करवा सकते। आपको रिटर्न आके करवाना पड़ेगा, या नहीं तो आपको उतनी फीस पे करनी पड़ेगी। अब आते हैं 600। 600 पर कौन एलिजिबल है? 600 सब क्लास 600 पर टूरिज्म कैटेगरी जनरल कैटेगरी है, सभी लोग इससे अप्लाई कर सकते हैं। सेम अप्लाई करे बाद इसका टाइम ड्यूरेशन रहेगा आपको 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 1 ईयर का वीज़ा मिलेगा आपको। और ये वीज़ा में आप अपने कोई वहाँ के कोई अगर सिटीज़न्स है, वहाँ के और कोई परमानेंट रेसिडेंट्स है, यहाँ वहाँ के कोई अपने फैमिली मेंबर्स है, तो आप उनका इन्विटेशन भी लगा सकते हो। अब क्वेश्चन आता है 600 में भी कई सारे कैटेगरीज़ हैं। जी हाँ, 600 में भी कई सारे कैटेगरीज़ हैं। मैं सिर्फ़ आप स्पेसिफिक पोर्शन आपको बता रहा हूँ 600। जैसा कि 600 में कैटेगरीज़ आते हैं, जनरल टूरिज़्म आता है, जैसा कि आता है बिज़नेस विज़िट आता है, फ्रीक्वेंट ट्रैवलर वीज़ा आता है, बहुत सारे कैटेगरीज़ हैं। मैं सिर्फ़ स्पेसिफिक सब क्लास 600 की बात कर रहा हूँ इसीलिए। अगर आपके कोई वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में फैमिली सिटीज़न, परमानेंट रेसिडेंट्स या फैमिली मेंबर हैं, तो आप सब क्लास 600 अप्लाई कर सकते हो। अगर नहीं है, तो जनरल टूरिज़्म पे भी अप्लाई कर सकते हो आप। जी हाँ,
और इसका बेनिफिट ये है कि आप वहाँ पर जाकर आपको मिला मान लो 3 मंथ्स का परमिशन मिला आपको वहाँ पे स्टे करने का। बट आप एक्सटेंड करवाना चाहते हो तो पॉसिबिलिटी है सब क्लास 6 स्टैंडर्ड को एक्सटेंड करवाने की। वही सिनेरियो में अगर आप सब क्लास 601 पर जाओगे तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। सो गाइस मैं अब क्लियर हो गए ये टॉपिक्स आपको। अगर कुछ आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है आपके, तो ज़रूर कमेंट्स में बताना, मैं उनके जवाब दूँगा। जी हाँ, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है जब आप वीज़े के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आप कौन से वीज़े कैटेगरी के लिए जस्टिफाई हो, सूटेबल हो, वो चीज़ देखकर अप्लाई करें। वीज़ा कैटेगरीज़ तो सेम है, टूरिज़्म, बट इसमें कौन-सी कैटेगरी में आप फ़ॉल होते हो, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी। लाइक करें वीडियो को और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलें। थैंक यू।